तो चलिए प्रिय भक्तगण, आज हम आपको एक कथा का श्रवण करा रही हूं जो सुनने मात्र से आपके जीवन में सुख, संपत्ति और धन की वर्षा होगी। तो चलिए कथा को प्रारंभ करते हैं। एक समय की बात है जब भगवान शिव बहुत परेशान थे। तब देवी पार्वती ने पूछा, हे स्वामी, क्या हुआ है कि आज आप परेशान लग रहे हो? भगवान शिव ने जवाब दिया, प्रिय, आज मैं पृथ्वी पर एक सन्यासी बनकर अपने भक्तजनों का मार्गदर्शन करूंगा। यह मानव कल्याण के लिए आवश्यक है। इसलिए तुम भी देखो और सुनो कि मानव कल्याण के लिए क्या आवश्यक है। इस पर देवी पार्वती ने कहा, जीवन के स्वामी, तुम्हें जाना चाहिए। मैं यहां रहूंगी और आपके दिव्य लीला को देखूंगी। अगर आप यह कहानी सुन रहे हैं तो पूरा सुनिए। इस कथा को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा, क्योंकि इस पवित्र कथा को पूरा सुनने से मन चाहा फल की प्राप्ति होगी। इसलिए इस कथा को पूरा सुने। आप शिव भक्त हैं तो भोलेनाथ का अनादर ना करें। फिर भगवान शिव ने सन्यासी का रूप धारण करके पृथ्वी लोक की उस नगरी में चले गए। उस नगरी में भगवान शिव ने एक सन्यासी के रूप में गए। उनका दृष्टिकोण बहुत गहरा था और उनका शांत स्वभाव था, जो उनकी विशेषता थी। एक दिन वह सन्यासी नागरिकों को शिक्षा दे रहे थे। सन्यासी कह रहे थे कि शब्दों में जीवन को बदलने की शक्ति है। आप अपने शब्दों से अपनी या किसी और की जिंदगी को बदल सकते हैं। हमें ध्यान देना चाहिए कि हम क्या कहते हैं, अपने लिए या दूसरों के लिए, और हम किस तरह के माहौल में शामिल होते हैं। यह कहकर सन्यासी ने अपनी शिक्षा समाप्त की और वहां से चले गए। एक दिन जब सन्यासी रास्ते से गुजर रहे थे, एक युवा ऐसे ही उसी रास्ते से गुजर रहा था। जब युवा ने सन्यासी को देखा तो हंसी में भर गया और बोला, अरे बाबा, तुम तो ढोंगी हो। तुम कहते हो कि शब्दों में बड़ी शक्ति है जो जीवन को बदलती है। हम अपने शब्दों से हमारी जिंदगी कैसे बदल सकती है? ये तो सिर्फ कहने की बातें हैं। ऐसा कैसे हो सकता है कि हमारी जिंदगी शब्दों से बदल जाए? सन्यासी ध्यान से युवा के सभी शब्दों को सुनते रहे। उसके बाद मुस्कुराए और युवा को बोले, बेटा, दुनिया शब्द से ही बनी है और अच्छे शब्दों के पीछे भी परम सत्य छुपा हुआ है। वह हमारा पूरा जीवन बदल देते हैं। संत कहता है जवान लड़के को, देख, मैं तुझे अपने अनुभव से कह रहा हूं, लेकिन अगर तू फिर भी यकीन नहीं करता तो खुद आजमा कर देख। ये सुनते ही जवान लड़का थोड़ा गंभीर हो जाता है। अपने दिमाग में थोड़ी देर के लिए सोचता है, फिर बोलता कि अरे बाबा, अगर ये सच है तो मेरे साथ चले। मेरा एक छोटा भाई है, लगभग 25 साल का, और वह 3 साल से कुछ नहीं कर रहा। वह बस लेता रहता है, पूरा दिन कुछ सोचता रहता है। हम सब उसकी स्थिति से बहुत चिंतित हैं। हमारे माँ बाप भी बहुत परेशान हैं। हमने कई तरीके अपनाए हैं, कई योजनाएं बनाई, लेकिन कुछ काम नहीं आया। हमने उसे कई बार समझाने की कोशिश भी की है, लेकिन वह कुछ नहीं कहता। परिवार का हर सदस्य पूरी तरह थक गया है, हार गया है। अंत में वह क्या करना चाहता है, कोई नहीं जानता। तो फिर उसकी जिंदगी हमारे शब्दों से क्यों नहीं बदल रही? और जैसे तुम कहते हो, अगर शब्दों में सच्चाई है जो जिंदगी बदल सकते हैं, तो क्या तुम मेरी मदद करोगे? इस पर संत मुस्कुराता है और जवान लड़के के साथ चला जाता है। जवान लड़क संत को एक खेत में ले जाता है और अपने भाई की ओर इशारा करते हुए कहता है, अरे गुरु, ये मेरा भाई है जो पूरे गांव में आलसी और निकम्मा के लिए मशहूर है। तुम कहते हो कि शब्दों में ताकत है जो हमारी जिंदगी बदल सकती है, तो क्या तुम्हारी बातें उसकी जिंदगी बदल सकती हैं? अगर ये सच है तो उसकी जिंदगी बदल कर दिखाओ। संत ने ध्यान से जवान लड़के के भाई को देखा। वह एक पेड़ की छाया में शांति से सो रहा था। जब संत उसके भाई तक पहुंचते हैं और उसके सिर को धीरे से छू कर कहते हैं, उठ जा बेटा, काफी देर हो गई है, अब सोने का वक्त नहीं है, उठने का वक्त है। संत की आवाज सुनते ही लड़का थोड़ा हैरान हो जाता है। अंत में कौन मुझे इतना प्यार से जगा रहा है? वरना गांव के लोग तो मुझे हमेशा आलसी और लापरवाह कहते हैं। कौन इतना प्रेम दिखाता है मुझे? उसने अपनी आंखें खोली, झपकी मारी और पूछा, हे बाबा, तुम कौन हो और तू यहां क्यों आए हो? फिर संत ने जवाब दिया, बेटा, मैं तुझसे यह सवाल पूछना चाहता हूं कि तुम कौन हो, ये तुम्हें पता होना चाहिए। संत के शब्दों को सुनते हुए लड़का हंस पड़ा और बोला, है बाबा, अगर तुम ये जानना चाहते हो तो जाओ और गांव के किसी सदस्य से पूछो, तुम्हें पता चलेगा कि मैं कौन हूं।
सब लोग तुम्हें यही कहेंगे कि यह आलसी है, निकम्मा है। अलग अलग बातें सुनाएंगे और तुम जान जाओगे कि मैं कौन हूं। एक मुस्कुराहट के साथ संत ने फिर लड़के से कहा, पहले मेरी बातों को ध्यान से सुनो। मेहनती इंसान की बातें अक्सर गहराई तक चली जाती हैं, इसलिए खुद को कभी भी कम मत समझना। अपनी आदतों को सुधारो और मेरी सलाह को सुनो। मैंने उन गांव वालों से नहीं पूछा कि तुम कौन हो, मैं तुमसे पूछ रहा हूं कि तू कौन है। लेकिन तूने मुझे अपनी आदतें दिखा दी हैं। आलसी होने का अर्थ तेरी पहचान नहीं है, बल्कि यह तेरी आदत है। इंसान नहीं, उनकी आदतें खराब होती हैं। इसलिए बेटा, तू आलसी और कामचोर नहीं है, यह सिर्फ तेरी आदत है। यह एक आसान चीज है जो गांव वाले समझ नहीं पाएंगे। इन सब बातों को सुन के लड़का थोड़ा हैरान था, क्योंकि गांव वाले हमेशा उसे आलसी होने पर ताने मारते थे। उन संत के शब्दों को सुन के लड़के के आंखों में आंसू भर आए। उसने तुरंत अपने हाथ जोर लिए और उन संत के चरणों में गिर गया और कहने लगा, तुम सच बोल रहे हो, यह मेरी आदत है और मुझे इससे बहुत परेशानी होती है। मैंने बहुत कोशिश की, कई तरीके अपनाए, लेकिन फिर भी मैं इस आदत से मुक्त नहीं हो सका। इस आदतों से छुटकारा पाना बहुत मुश्किल है। मैंने आलसीपन को छोड़ने की कई बार पूरी कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। जब भी मैं कोई काम करने की कोशिश करता हूं, मेरा दिमाग अनजानी जगह पर चला जाता है। मेरा मन किसी और दिशा में काम करना शुरू कर देता है और मैं उस लक्ष्य पर ध्यान नहीं दे पाता। मैं क्या करूं, कैसे करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आता। जब भी मैं किताबें पढ़ने की कोशिश करता हूं, नींद मुझे कब्जे में कर लेती है। मुझे बहुत अजीब लगता है, जैसे मेरा जीवन बेकार है। और जब मैं इस दर्द को बर्दाश्त नहीं कर सकता तो मैं सो जाता हूं, ताकि जब मैं जागूं तब मुझे फिर से दर्द हो। अब मुझे यह पक्का लगता है कि मैं इन आदतों से मुक्त नहीं हो सकता। वह मुझे जाने नहीं देंगे। इस पर वह संत कहता है लड़के को, बेटा, अगर तू इस आलसी आदत से छुटकारा चाहता है तो मैं तुझे एक उपाय बता सकता हूं, लेकिन तुझे कल सुबह मुझसे मिलने के लिए आना पड़ेगा, ताकि मैं तुझे उस उपाय को समझा सकूं। अगर तू वह उपाय सीखना चाहता है तो कल सुबह मेरे पास आ। ये कह के वह संत वह से चले गए। पर संत के सारे शब्द लड़के के कानों में गूंज रहे थे। उसको समझ नहीं आ रहा था कि संत उसे कौन सा रास्ता दिखाएगा, कौन सा उपाय बताएगा जिससे उसके जीवन से आलसीपन हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। जब उसने सोचा, रात हो गई। रात भर वह अपने बिस्तर पर करवटें बदलते रहे, संत के शब्दों पर विचार करते हुए। इस तरह जब समय बीत गया, सुबह आई और लड़का संत के पास गया। लड़का संत को प्रणाम करता है और कहता है, हे बाबा, जैसे आपने कहा, यहां मैं हूं। अब कृपया मुझे वह रास्ता बताए जिससे मैं अपने जीवन में आलसीपन को पार कर सकूं। संत फिर लड़के को सलाह देता है, बेटा, जब भी तेरा मन संदेह में हो और तू फैसला नहीं कर पा रहा हो और तेरी मन में कई सवाल आए, जैसे मैं क्या करूं, कैसे करूं, कैसे मैं यह काम पूरा करूं, सब कुछ कैसे होगा, उस समय अपने गुजरे हुए वक्त पर विचार करो और सोचो कि जब पहली बार तूने कुछ ऐसा किया था, या लोग तुझे उस समय क्या कह रहे थे। बीते समय पर ध्यान मत दो, बल्कि अपने भविष्य पर फोकस करो। इसमें लड़का सवाल करता है, भविष्य कैसे अच्छा हो सकता है? संत ने जवाब देता है, सोचो कि आज तुम्हें कुछ कमी नहीं है, तुम्हें जो चाहिए तुम्हारे पास सब कुछ है, सब सुख और आराम। अब बताओ, तुम अपनी जिंदगी कैसे बिताना चाहते हो? इस पर लड़के ने, जिसे अब तक गांव के लोगों की ताने सुनी थी, एक पल के लिए सोचने लगा, क्योंकि किसी ने अब तक उसकी जिंदगी के बारे में बात नहीं की थी और संत उसके भविष्य के बारे में बात कर रहे थे। संत के शब्दों को सुनते ही लड़के ने अपने आप से पूछना शुरू किया कि अगर उसे सब कुछ मिलता है जो उसे चाहिए और सब सुख है, तो वह अपनी जिंदगी कैसे जिए? थोड़ी देर सोचने के बाद उसने संत से कहा, बाबा, मैं इस दुनिया को घूमना चाहता हूं, पहाड़ चढ़ना चाहता हूं, समुद्र के किनारे चलना चाहता हूं और एक महान व्यापारी बनना चाहता हूं। अचानक लड़के का ध्यान भटक गया और उसने संत से कहा, पर बाबा, यह सब कैसे हो सकता है? सिर्फ सोचने से तो हो नहीं सकता। जब वह यह कहता है तो उसके सारे गुजरे हुए लम्हे उसके आंखों के सामने आ जाते हैं और वो फिर निराश होने लगता है। अब उसने सोचना शुरू किया, मेरे पास तो पैसे भी नहीं है, तो मैं एक सफल व्यापारी कैसे बन सकता हूं? व्यापार में मेरे पास कोई अनुभव भी नहीं है, मैं इस स्थिति से कैसे बच सकता हूं?
लड़के के सवालों का जवाब देते हुए संत उसे कहता है, हर रात सोने से पहले अपने लक्ष्य को एक कागज पर लिखो। सुबह पहली उसी चीज देखो कि वो लक्ष्य और सोचो कि आज तुम क्या कर सकते हो उसे हासिल करने के लिए। उस कागज पर लिखे हुए लक्ष्य को उसी दिन पूरा करने के लिए हर संभव प्रयास करो। इस पर लड़का कहता है, ठीक है, तुम सच बोल रहे हो, पर जब मैं बहुत सोचने लगता हूं तो मेरा मन भटक जाता है और अलग अलग विचार आते हैं। इन विचारों को शांत करने के लिए मैं सो जाता हूं ताकि वो मुझे परेशान ना करें। लड़के की इस उलझन का समाधान देते हुए संत कहते हैं, बेटा, अपने मन के चल चलन को पकड़ लो और शब्दों की मदद से एक नया भविष्य बनाओ। इस पर लड़का कहता है, बाबा, मुझे समझ नहीं आता तुम क्या कहना चाहते हो, मैं आपके शब्दों को समझ नहीं पा रहा हूं। संत मुस्कुराकर कहते हैं, बेटा, कैसे होगा? यह सवाल सिर्फ एक सवाल नहीं है, यह एक भय है जो तुम्हारे अंदर बसता है, जो तुम्हें अगले कदम उठाने से रोकता है, यह तुम्हें पीछे खींच लेता है। अगर तुम हकीकत देखो तो किसी को भी नहीं पता कैसे चीजें बदलेंगी, लेकिन जब एक व्यक्ति पक्का इरादा करता है तो वह अपने लक्ष्य की ओर लगातार प्रयास करता है और अंत में सफलता पाता है। फिर लड़का महात्मा से पूछता है, अरे बाबा, अगर ऐसा है तो चिंता फिर भी दिमाग में क्यों बनी रहती है? क्यों अशांति बार बार उत्पन्न होती है? महात्मा जवाब देते हैं, बेटा, यह इसलिए है कि तू डरता है, कि तू कमजोर है, कि तेरी अंदर कमी है, कि तू सक्षम नहीं है, और इसलिए तू कोशिश करने से कतराता है। तेरा दिमाग हमेशा तुझे रोकता है। जब भी तू कुछ शुरू करना चाहेगा, तेरा दिमाग कहेगा कि आगे मत बढ़, वरना तू नाकामयाब हो जाएगा। इसलिए तू चिंता करना शुरू करता है और तेरा दिमाग अशांत हो जाता है। फिर लड़का कहता है, बाबा, जो तुमने कहा बिल्कुल सही है, लेकिन अब बताओ मैं इस उलझन से कैसे बाहर निकलूं? इस पर संत लड़के को कहते हैं, बेटा, इस समस्या का हल बहुत आसान और सरल है। तुमने देखा होगा कि हम अपने आप को अक्सर दोष देते हैं, विभिन्न शब्दों का इस्तेमाल करते हैं जो हमारे अंदर प्रवेश करते हैं और हमें आगे बढ़ने से रोक देते हैं। इन शब्दों का हमारे ऊपर गहरा असर होता है, क्योंकि जैसे हम बोलते हैं और सोचते हैं वैसे ही बन जाते हैं। तो अगर तुम अपने आप को बदलना चाहते हो और सक्षम बनना चाहते हो तो खुद को गलत मत बोलो। तुम्हें नए संदेश अपने आप को देना होगा, बिल्कुल जैसे मेरे शरीर के हर अंग, हर विचार में शांति और ऊर्जा भरी हुई है। मैं रोज के लक्ष्यों को देखता और आत्मविश्वास के साथ पूरा करता हूँ। मैं अपनी कमजोरी को अभ्यास में परिणामित करता हूँ, चिंता को ध्यान में परिवर्तित करता हूँ और लगातार अपने लक्ष्यों पर उत्साह और ऊर्जा के साथ काम करता हूँ। जब तुम अपने आप से ये शब्दों को कहोगे तो तुम अपने आप को शक्तिशाली महसूस करने लगोगे और तुम्हारी सभी चिंताएं धीरे धीरे गायब होने लगेगी, क्योंकि ये शब्दों की शक्ति है। ये तुम्हें उस रूप में बनाएगी जो तुम सोचते हो। तुम उन विचारों को इतना ही महसूस करते हो जितना कि तुम उन्हें बोलते हो। इन शब्दों को अपने आप पर वैसी ही भावनाओं के साथ प्रभावित होने दो। धीरे धीरे ये शब्द तुम्हारे दिमाग और व्यक्तित्व का एक हिस्सा बन जाएंगे। लेकिन याद रखना, तुम्हारा मन आसानी से हार नहीं मानेगा। जब तुम आगे बढ़ोगे वह तुम्हें पहली मौका पर खींच लेगा। तेरे पुराने कर्मों तुझे याद दिलाएंगे ताकि तू डर सके और फिर से अपने लक्ष्यों की तरफ बढ़ने से हट जाए। पर इस पर फिक्र मत कर, क्योंकि उन सकारात्मक शब्दों की वजह से तेरा मन सकारात्मक विचार स्वीकार करने लगेगा। और फिर संत ने लड़के को सलाह देते हुए उसे धमकाया, एक और बात याद रखनी है कि तेरा ध्यान कभी भी सुस्ती पर नहीं होना चाहिए। यानी कि तू कभी भी सुस्ती को नहीं हटा सकता, लेकिन तुझे एक नए भविष्य को बनाने में लग जाना चाहिए। तुझे एक नई व्यक्तित्व को बनाना है। तेरा पूरा ध्यान सिर्फ लक्ष्य पर होना चाहिए। उन संत के शब्दों को सुनने के बाद लड़का कहता है, ठीक है बाबा, मैं आपकी बताए अनुसार सब करूंगा। तब संत ने लड़के से कहा, बेटा, मैं अभी इस गांव से जा रहा हूं, लेकिन मैं कुछ सालों बाद लौटूंगा। इन शब्दों के साथ ये कहकर संत चले गए और लड़का घर लौट गया। लेकिन अब लड़के के मन में अलग अलग विचार चल रहे थे। उसने अपने इच्छित जीवन, दुनिया घूमना, नए लोगों से मिलना और अपने शौक को पूरा करने के बारे में विचार किया। उसने सोचा कि वह कैसा जीवन जी सकता है। इस पर विचार करके उसने अपने लक्ष्यों को एक कागज पर लिख दिया और उसके बाद सो गया। अगले सुबह जब उसने अपनी आंखें खोली तो उसने अपने लिखे हुए लक्ष्यों को फिर से पढ़ा। एक पल विचार करने के बाद उसने संत के शब्दों को याद किया,
आज तू अपने लक्ष्यों के लिए क्या कर सकता है? उसने खुद से पूछा, आज मैं इस लक्ष्य को पाने के लिए क्या कर सकता हूँ? फिर उसने अपना ध्यान एक बार फिर उस कागज पर लगाया। उसमें लिखा था कि बाजार जाकर लोगों के व्यापार को देखें और समझने की कोशिश करें कि वे क्या खरीदते हैं और क्या बेचते हैं। इसको पढ़ने के बाद वो तुरंत बाजार गया। अलग अलग दुकानों में बैठकर उसने देखा लोग अलग अलग व्यापारों में व्यस्त हैं, विभिन्न चीज़ें को खरीदते और बेचते हैं। लेकिन उसको समझने में मुश्किल हुई क्योंकि लोग विभिन्न व्यापारों में लगे थे, विभिन्न प्रकार के सामान को बेच रहे थे और कोई भी उसे कोई मदद नहीं देगा। वह घर लौटकर बहुत उदास और निराश हो गया। उसी वक्त उसके दिमाग में फिर से संत के शब्द आए, शब्दों में बड़ी शक्ति होती है और शब्दों से हमारी जिंदगी बदल सकती है। उसने तय किया कि वह सकारात्मक विचार या तसल्लियां अपनाएगा। उसने हर सुबह और शाम उन्हें दोहराना शुरू किया और वह यह काम रोज करता रहा। 1 महीना गुजरा, लेकिन उसकी जिंदगी में कोई बदलाव नहीं था। अब लड़का थोड़ा निराश महसूस करने लगा। फिर वह सोचता है कि उसकी जिंदगी में कुछ नहीं बदल रहा है। लेकिन 1 महीने के बाद उसे महसूस हुआ कि उसे सुधार महसूस हो रहा है। उसका दिमाग साफ सोच रहा था और वह पहले से ज्यादा घूम रहा था। धीरे धीरे उसे समझ आया कि जो लोग आगे बढ़ते हैं वह कैसे बड़े कार्य करते हैं, उनके सोचने का तरीका कितना अलग होता है। उन लोगों का दिमाग हमेशा शक्तिशाली विचारों से भरा होता है। वे कभी भी छोटे सोच और दूसरों के डर में प्रभावित नहीं होते। जब भी उन्हें कठिनाई आती है वे घबराहट नहीं करते, बल्कि समस्या का हल निकालने का तरीका ढूंढते हैं। वे समस्या को हल करने पर ध्यान देते हैं और कभी भी किसी मौके का इंतजार नहीं करते। वे सिर्फ अपने आप पर भरोसा करते हैं और तुरंत आगे बढ़ते हैं। जब इन विचारों ने उसके लिए अर्थ बनाना शुरू किया तो वह भी धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। उसने वैसा ही व्यवहार करना शुरू किया। तब से वह कभी भी बेकार नहीं बैठा करता था। जब भी उसे मन करता वह बाजार जाता और देखता था कि लोग अपने व्यापार कैसे चला रहे हैं, वह क्या खरीद रहे हैं और कौन से सामान उनके लिए लाभदायक साबित हो रहे हैं। और जब उसे इच्छा होती तो वह अपने पिताजी की मदद भी करता। वह अपने पिताजी के साथ बाजार जाता, बाजार के दामों का मूल्यांकन करता और हमेशा कुछ नया सीखने के लिए उत्सुक रहता था। एक दिन एक मसाले का व्यापारी गांव आया। उसे पढ़े लिखे युवा लोग चाहिए थे जो माल की गिनती कर सके और लेखा जोखा की जिम्मेदारी उठा सके। लड़का अपने लक्ष्य को जानता था और उसे क्या पाना था वह समझ गया था। उसने तय किया था कि इस नौकरी से बहुत कुछ सीखेगा। पक्के मन से उसने उस व्यापारी के साथ उस स्थल तक पहुंच गया। उसको पता था कि इस काम को मजदूरी बहुत कम मिलेगी, लेकिन फिर भी उसने तय किया कि वह काम करेगा। अब लड़के का नजरिया पूरा बदल गया था। अब वह दूसरे लोगों की तरह नहीं सोचता था। उसने बहुत ईमानदारी और बुद्धिमानी से काम किया। लगभग 3 महीने में ही व्यापारी ने महसूस किया कि यह जवान बहुत बुद्धिमान है और व्यवसाय में बड़ी भूमिका भी निभा रहा है। इसलिए मसाले वाला ने लड़के को अपना सहायक बना दिया। व्यापारी ने देखा कि इस लड़के में कुछ खास बात है। वह हर सुबह पढ़ता लिखता था, ध्यान लगाता था, नई चीजें सीखता था और मुश्किलें आई तो भी शांत बना रहता था। वह हर किसी से तमीज से बात करता था और सबको इज्जत दिखाता था। 1 साल के बाद व्यापारी बहुत खुश था इस जवान से। धीरे धीरे उसने जवान को व्यवसाय के सभी गुण सिखाए और जल्दी ही लड़का एक छोटा व्यापारी बन गया। जब जवान ने व्यापार की समझ पाई तो उसने एक जड़ी बूटी के उपचारों का व्यापार शुरू किया और कुछ ही सालों में वह शहर का सबसे बड़ा व्यापारी बन गया। लोग उसे बड़े व्यापारी के नाम से जानने लगे। उसका नाम दूर दूर तक फैल गया। लगभग 5 साल बाद जब वह अपने घर लौटा, लोग बहुत हैरान थे। उन्होंने उसे देखा तो वह हैरान हो गए। सभी जो उसे जानते थे उन्होंने उससे पूछा, तूने अपने आप को इतना कैसे बदला? तब वह बोला, वो बाबा सही थे, शब्दों से हम अपनी जिंदगी बदल सकते हैं। ये कहकर वह कैलाश पर्वत की ओर चला गया, जहां भगवान शिव का निवास है, उनके दर्शन करने के लिए। इस वीडियो को बोलते समय कोई त्रुटि हो तो मैं क्षमा चाहती हूँ। उम्मीद है आप सभी को यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप शिव के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव लिख दीजिए।